ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्यूशन में आपका जो पार्ट चल रहा है वो मॉडल पेपर 8 का यहाँ पे पार्ट 4 डिस्कस करते हैं, जिसके आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 76 से लेके 100 तक। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग ट्री द करस्पॉन्डिंग पोस्ट ऑर्डर। देखो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स क्या होता है, देखो समझो आपके, अगर बात करूँ मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स की, देखो आपके पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स की बात करते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स की बात करते हैं। देखो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर की बात करते हैं, तो देखो समझो यहाँ पे, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर होता है, उसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपको लेफ्ट एलिमेंट लेना है, फिर उसके बाद आपको राइट एलिमेंट लेना है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर क्या लेना है आपको, फिर रूट लेना है। देखो लेफ्ट राइट रूट, ये आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स होता है। तो देखो भाई चेक करो भाई, यहाँ पे लो, सबसे पहले लेफ्ट लो, लेफ्ट तो है नहीं, राइट लो, तो देखो यहाँ पे राइट क्या है, आई है, लेफ्ट राइट रूट, रूट क्या यहाँ पे ई है। अच्छा फिर देखो, फिर सबसे पहले लेफ्ट, देखो अब देखो आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे जाओ, अब इस रूट पे देखो, इसका लेफ्ट तो ले लिया हमने, अब इसके राइट पे आओ, तो सबसे पहले देखो अब ये है एफ है, एफ का लेफ्ट लो, लेफ्ट नहीं है तो राइट लो, जे लो, फिर उसके बाद क्या रूट लो, एफ लो, फिर देखो ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट लो, सी हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना आपको चलना कैसे, लेफ्ट राइट रूट पे चलना है। देखो लेफ्ट राइट और फिर रूट, जैसे सपोज करो कि आपके ए बी और आपके सामने सी है, तो आप क्या करना है, लेफ्ट राइट रूट पे जाना है, इसका मतलब बी सी ए पे जाना है, ये आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स होता है। ठीक है, इसी टाइप से आगे बढ़ो, देखो देखो ये आपका लेफ्ट पोर्शन हो गया सारा, देखो बिग का लेफ्ट पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया, अब बिग का राइट पोर्शन जाओ, अब देखो बिग के लेफ्ट पोर्शन के बाद राइट पोर्शन जाओ, फिर बी लेंगे। अब राइट में क्या है, राइट में डी आया, और डी का फिर लेफ्ट में जाओ, तो डी के लेफ्ट में क्या आ गया, जी आ गया, जी लो, फिर एच लो, फिर क्या लो, डी लो, अब क्या लो, बी, और फिर क्या आ जाएगा, ए। अब मैच कराओ भाई, राइट आंसर क्या होगा, देखो आई ई जे जे एफ सी जी एच डी बी ए इज द राइट आंसर। तो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है जो आपके, अगर मैं ट्रेवल्स की बात करूं तो देखो अगर आपके जो, देखो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट राइट रूट लेना है। ठीक है, प्री ऑर्डर का मतलब होता है लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको नॉर्मल से यहाँ पे कंसेप्ट आपको इतना से याद रखना है यहाँ पे कि आपके ट्रेवल्स में आपको यहाँ पे किस लेवल पे कैसे काम करना है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है, आपसे सोल्व होना चाहिए। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो यहाँ पे कह रहे व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर टू इंप्लीमेंट द प्रायोरिटी क्यू। देखो जो प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू का मतलब यहाँ पे होते हैं, देखो प्रायोरिटी क्यू का मतलब समझो, यहाँ पे जो हमारी क्यू होती है, देखो हमारी क्यू होती है, तो यहाँ पे क्यू के साथ में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, जैसे 0 1 2 3, तो यहाँ पे जितने भी आपके एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे 5 9 7 8 7, तो जो भी आपके एलिमेंट्स हैं सबकी हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है। तो इसके लिए बेस्ट कौन सा है, बेस्ट है हीप, बेस्ट कौन सा है, हीप। देखो प्रायोरिटी क्यू के लिए बेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, हीप, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, जो हीप होता है उसमें क्या होता है भाई, आपके नंबर्स होते हैं सारे। ठीक है, तो हीप के अंदर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हीप इज द बेस्ट फॉर प्रायोरिटी क्यू। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर टीचर। देखो कह रहे हैं आपके जो आपके एक शिक्षक होता है उसका कौन सा गुण सबसे बेस्ट माना जाता है। अच्छा कह रहा है ही शुड बी ए लर्नर पर्सन। ठीक है, लर्न पर्सन मतलब वो आपका एक कैसा, वह एक विद्वान होना चाहिए। ठीक है, तो भाई विद्वान होना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी आगे पढ़ो, देखो ही शुड बी द वेल ड्रेस्ड पर्सन। वेल ड्रेस मतलब वह एक अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से अच्छी तरह का वक्ति, मतलब वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, अच्छी तरह का वक्तव्य तो होना चाहिए उसका। ये कह रहा है ही शुड हैव पेशेंस, ये कह रहा है ही शुड हैव द एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। तो देखो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैं क्वालिटीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इस आंसर का राइट आंसर होगा कि वो क्या होना चाहिए, वो एक धैर्य रखने वाला आदमी होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक का सबसे मेन उद्देश्य धैर्य होता है। ठीक है, और धैर्य के देखो जो इंसान, जो शिक्षक धैर्य के साथ स्टडी करवाते हैं, डेफिनेटली उसके बाकी गुण अपने आप, उसके सारे के सारे गुण अच्छे हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा शिक्षक का मेन जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ठीक है, मैं मेरी खुद की एक जीवनी मैं बताऊंगा एग्जाम के बाद आपको कि रियल में मैंने इस फील्ड में एंट्री की थी तो मेरे को कैसे स्ट्रगल करना पड़ा और मैंने कैसे धैर्य के साथ काम करके और अपने आप को आगे बढ़ाया। ओके, डेफिनेटली मैं आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके और आपको बताऊंगा पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक पेशेंस होना चाहिए उसका, है ना। तो देखो डिस्कस मेथड कैन बी यूज, देखो कह रहे हैं डिस्कशन मेथड कब यूज किया जाना चाहिए, तो आपके डिस्कशन मेथड का कब यूज किया जाना चाहिए, द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, द टॉपिक इज इजी, द टॉपिक इज डिफिकल्ट, ऑल ऑफ द अबव। देखो ध्यान रखना, जब आपका टॉपिक इज डिफिकल्ट होता है, देखो डिफिकल्ट के लिए, वेरी डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट के लिए जब आपका टॉपिक डिफिकल्ट होता है तो डिस्कशन मेथड का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, देखो कह रहे हैं टीचिंग का मेन एम क्या होता है, टू डेवलप ओनली रीजनिंग, तो कह रहा है डेवलप ओनली थिंकिंग, ए और बी। देखो तो टीचिंग का यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे मेन एम क्या होना चाहिए आपके टीचिंग का, तो मेन एम के बारे में आपसे पूछा गया टीचिंग का, भाई मेन एम क्या होना चाहिए, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखो टीचिंग का जो मेन एम होता है टू डेवलप ओनली रीजनिंग, इसका मतलब है कि आपके
तर्क को डेवलप करना, डेवलप ओनली थिंकिंग। तो आपके तर्क, और देखो टीचिंग का मेन एम होता है कि आपको तर्क भी डेवलप करना है और थिंकिंग डेवलप करनी है, ठीक है। तो आपकी तर्क और आप मतलब आपकी रीजनिंग और आपकी थिंकिंग दोनों पावर को डेवलप करनी है, ठीक है। तो वो आपका मेन एम होता है। देखो ये कह रहे हैं द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, ये कह रहे हैं कि आपकी टीचिंग की जो क्वालिटी है वो किससे रिफ्लेक्ट होती है। तो देखो समझो यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, कह रहा है व्हाट इज द राइट आंसर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग किससे रिफ्लेक्ट होती है, आपको ये बताना है राइट आंसर में। देखो द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, तो कह रहा है बाय द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास, बाय द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है। तो आपके जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है, जो स्टूडेंट द्वारा पूछ जाती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम पहचान सकते हैं आपकी टीचिंग की क्वालिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कह रहे हैं द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिंबल, ये कह रहे हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके कितने सिंबल कंसिस्ट होते हैं। भाई हेक्सा 0 से 9 होता है, 1 से f होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 0 से 9 रेस से f हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 0 से 9 रेस से f हो जाएगा। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, अब देखो समझो यहाँ पे ये बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -15, देखो -15 को अगर मैं रिप्रेजेंट करने की बात करूँ तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक समझो। देखो आप लास्ट क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो -15 को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 3 तरीका है। एक तो होता है देखो साइन रिप्रेजेंट, देखो एक तो होता है कि आपको साइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, तो उसमें तो हम क्या करते हैं कि आपका देखो साइन रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसे हम 1 बना देते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो 8 बिट की बात करें, तो देखो बाइनरी सबसे पहले इसको 15, देखो ओनली 15 का बाइनरी बताओ, ओनली 15 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1 1। अगर मैं 8 बिट की बात करूँ तो यहाँ पे 8 बिट में लास्ट वाला बिट क्या हो जाएगा 1, मतलब एमएसबी बिट को, देखो एमएसबी बिट को 1 बना देते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, साइन रिप्रेजेंट, साइन मैग्नीट्यूड, साइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एमएसबी बिट 1 होता है आपके किसके लिए, माइनस के लिए। लेकिन ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो देखो सेकंड कॉम्प्लीमेंट रियल में सेकंड कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, आपके नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का वे ही होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, आपका जो 15 है, जैसे आपको मैं बात करूँ 15 है, तो आपके 15 का बाइनरी निकालो, 15 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1 1। अच्छा किसमें 8 डिजिट पूछा आपसे, तो 8 डिजिट कर लो इसको। अब देखो अब इसका आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट करना है, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, आपको लेफ्ट से राइट से प्रोसेस करना है। जो पहला 1 आए उसको तो आप एस्टोरेज रख दो, पहले 1 को तो एस्टोरेज रख दो, बाकी जो 1 आए उनको, बाकी जितने भी आपके डिजिट है उनको चेंज करना है। तो आगे 1 आए इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 1 को 1 कर, 0 को 1 कर दो, इसको 0 को 1 कर दो, 0 को 1 कर दो, 0 को 1 कर दो। तो ये आपका राइट आंसर होगा, दिस इज द राइट आंसर। तो देखो ध्यान रखना, जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट है वो सेकंड कॉम्प्लीमेंट खुद आपके नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 15 लेना है। देखो जो माइनस जो सिंबल है वो तो ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई हमने सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाला क्यों है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको कि ये 15 है, माइनस का है, ठीक है। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, मतलब माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। बेसिकली हमारे कंप्यूटर में माइनस नाम का ऑपरेशन नहीं होता है, हम एडिशन ही करते हैं सारे ऑपरेशन के लिए। तो एडिशन करने के लिए क्या करेंगे कि हमने माइनस का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हम इसको एडिशन कर देंगे दूसरे नंबर के साथ, तो वो रियल में हमारा माइनस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है। अच्छा तो यहाँ पे आपके माइनस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो साइन मैग्नीट्यूड होता है, फिर आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट पूछा तो इज द राइट आंसर। ये कह रहा है 1 GB इक्वल होता है, देखो 1 GB किसके इक्वल होता है भाई, देखो मेमोरी की बात करें तो समझो, देखो मेमोरी की बात करें, देखो सबसे पहले आपका 8 बिट क्या होता है 1 बाइट होता है, 1024 बाइट क्या होता है 1 किलोबाइट होता है, 1024 KB क्या होता है 1 MB होता है। और ये इक्वल किसके होता है, देखो इसको ऐसे इक्वल लिख लो, किसकी पावर पूछा है। अच्छा देखो ध्यान रखना है, अच्छा ये मिस प्रिंट होगा, ये क्या आपके 2 की, देखो 2 की पावर 30 बिट बाइट्स, 2 की पावर 20 और 2 की पावर 20, ठीक है। अब कह रहे हैं देखो जो 1024 की बात करो तो ये भाई हटा 2 की पावर में, नहीं 2 की पावर में, ध्यान रखना 2 की पावर में। अच्छा अब देखो यहाँ पे समझो, ये कह रहा है 2 की पावर, देखो ये समझो यहाँ पे ये कह रहा है ये जो आपका हो जाएगा 1 MB की बात करूँ मैं, तो देखो आपका 1 KB क्या हो जाता है, 2 की पावर क्या हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है। 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा बाइट हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 क्या हो जाएगा बाइट हो जाएगा, 2 की पावर 20 बाइट होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ इसके आगे की बात करूँ तो 1024 MB क्या होता है आपका 1 GB होता है, और इसको 2 की पावर लिखूँ क्या लिखूँ 2 की पावर 30। तो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा था, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखो इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको, 2 की पावर 30 बाइट आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 2 की पावर 30 बाइट आएगा। तो देखो ये जो आपका बी, इसका आपके
ऑप्शन बी मिलेगा, ये आपने 230 या मिस प्रिंट हो चुका है, तो राइट आंसर आएगा 2⁻30 बाइट। ठीक है, देखो नेक्स्ट कह रहे हैं द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये कह रहे हैं आपके कंप्यूटर का, देखो ये कह रहा है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का आप सेट होता है, ठीक है, मतलब आपका प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। क्या कहलाता है आपका? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे 2 बार लिख दिया इसने। अच्छा राइट आंसर आपके जो रियल में जो आपके देखो कहलाता था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आप ध्यान रखना ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन लिख रखा है, सी इज द राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सही है आपका ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ओके, इंटरफेस होता है यूजर्स के बीच में और आपके हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है। ये कह रहा है SMIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, देखो SNME मतलब होता है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर। देखो क्या होता है? सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहा है इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, एक्सेल नहीं, एक्सेस नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो ये तो सारे क्या है? तो ऑफिस के पार्ट है। तो किसके हैं? ऑफिस के पार्ट है। जो आपका MS ऑफिस आता है ना, जो आपका MS ऑफिस आता है उसके पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडो आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस फ्रॉम अदर वन। अच्छा ये कह रहा है इनमें से अलग अदर वन क्या है? तो देखो ये विंडो, लाइनक्स और मैक, ये तो तीनों क्या है? ये तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तीनों क्या होता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अच्छा गूगल क्या आपका? सर्च इंजन है। गूगल क्या आपका? एक सर्च इंजन है ना। तो इसमें डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, गूगल हो जाएगा। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज फॉर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में कौन सा होता है? देखो विंडो विजिटा, तो विंडो किसके लिए होता है? पीसी के लिए होता है, पीसी या लैपटॉप के लिए होता है। अच्छा एंड्रॉइड, राइट आंसर क्या होगा? एंड्रॉइड। तो आपके मोबाइल फोन के लिए कौन सा है यहाँ पे? एंड्रॉइड इज द राइट आंसर। देखो कह रहा है वर्ड हैज वेब ऑथोरिटी टूल अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट, है ना। उसके बाद आपको दे रखा वेब पेज के लिए। देखो आपके कह रहे हैं कि आपके जो वेब पेज में क्या क्या अलाउ होता है, तो आपके कह रहे हैं बुलेट से हाइपरलिंक, साउंड्स, ऑल ऑफ द अबव, सभी अलाउ होते हैं भाई, आपके सारे अक्षर अलाउ होते हैं, आपके बुलेट्स, हाइपरलिंक और आपके साउंड सभी अलाउ होते हैं ना, आपके सारी चीज़ अलाउ होती है। ये कह रहे हैं स्मॉल स्क्वायर कोल्ड ऑन द सिलेक्शन रेक्टेंगल दैट सराउंड ए ग्राफिक्स कैन बी यूज टू चेंज द डायमेंशन ऑफ ग्राफिक्स। अच्छा देखो कह रहा है कि ग्राफिक्स के चारों ओर चयन करना है। देखो आयत को ग्राफिक्स के चारों, देखो आपके क्या करना है? ये कह रहा है स्मॉल स्क्वायर, देखो स्मॉल स्क्वायर कॉल्ड एज द सिलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इस सराउंड द ग्राफिक्स कैन बी यूज टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द ग्राफिक्स, मतलब इसके डायमेंशन चेंज करने हैं। तो उसके लिए किसका? देखो इसका मतलब रीसाइजिंग हैंडलिंग, किसका यूज करते हैं? रीसाइजिंग हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है? रीसाइक्लिंग करना है यहाँ पे, मतलब क्या करना है आपको? रीसाइजिंग करना है, मतलब इसको रीसाइजिंग करना है। ये साफ साफ बता रहे, देखो ग्राफिक्स कैन बी यूज टू चेंज द डायमेंशन चेंज करने हैं, तो रीसाइजिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। व्हाट इज द नल इन डीबीएमएस। देखो डीबीएमएस में नल क्या होता है? देखो नल समझो, अगर मैं नल की बात करूँ, देखो डीबीएमएस का नल की कंसेप्ट बात करूँ तो डीबीएमएस में नल क्या होता है? देखो नल ना तो जीरो होता है, ठीक है, न तो ये जीरो होता है, न तो ये, देखो ध्यान रखना अगर नल की बात करें डीबीएमएस में तो नॉन जीरो, नॉन ब्लैंक, ना ये ब्लैंक होता है, ठीक है। तो नल क्या होता है? एक स्पेशल वैल्यू होती है। देखो एक स्पेशल वैल्यू होती है असाइन बाय डीबीएमएस। तो क्या होती है? एक स्पेशल वैल्यू होती है जो कि आपके डीबीएमएस खुद असाइन करता है, ठीक है। ये कह रहा है सेम इज इंटीजर, नहीं इंटीजर के सेम नहीं होता है। सेम इज ब्लैंक फॉर करेक्टर, नहीं करेक्टर के सेम नहीं होता है। ये कह रहा है जीरो के लिए आपका इंटीजर और आपके ब्लैंक मतलब करेक्टर के लिए ब्लैंक होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो समझो नल आपके डेटाबेस की स्पेशल वैल्यू होती है जो कि डीबीएमएस खुद असाइन करता है, और हमेशा जब डीबीएमएस नल को असाइन करता है तो कभी भी आपके डेटाबेस की दो नल वैल्यू, टेबल में दो नल वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो यहाँ पे, a type of channel used to connect a central processor and peripheral which use the multiplying is known as। देखो ये कह रहे हैं कि टाइप ऑफ चैनल यूज टू कनेक्ट सेंटर प्रोसेसर और प्रीफरल। देखो सेंटर प्रोसेसर प्रीफरल डिवाइस का मतलब है कि आपके जैसे प्रीफरल डिवाइस के रूप में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि आपके कोई भी आईओ डिवाइस है, ठीक, कोई भी आपके आईओ डिवाइस है उसको कनेक्ट कर रहा है।
अच्छा, लेकिन आपके मल्टीप्लेक्सिंग को परफॉर्म, देखो मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जैसे लाइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करते हैं भाई आपके, जैसे सपोज करो पैरेलल लाइन है, उसको क्या कर देगा, सीरियल लाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है। ये कह रहे हैं HTML विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज कंटेनर। कंटेनर, HTML में कंटेनर क्या होता है भाई, HTML में कंटेनर कौन सा टैग होता है आपके, बॉडी टैग होता है। कंटेनर के रूप में किस टैग का यूज किया जाता है, बॉडी। तो आप जो भी आप HTML के थ्रू जो आप पेज में जो भी आप दर्शाते हो वो आपको दिखाई देता है, वो सारा क्या आता है आपका कंटेनर टैग आता है, बॉडी टैग में आता है सारा। देखो टैग इज एन एक्सटेंशन टू HTML दैट कैन बी एनक्लोज बाई नंबर ऑफ जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट। देखो जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट को आपको एनक्लोज करना है तो क्या होता है आपका, स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, स्क्रिप्ट। राइट आंसर क्या है, इज द राइट आंसर, स्क्रिप्ट है ना। जावा स्क्रिप्ट के लिए होता है, स्क्रिप्ट होता है। देखो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट HTML टैग इन द फॉलोइंग टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट। देखो नंबर लिस्ट बनानी, जैसे 1 2 3 4, तो क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। तो डी इज द राइट आंसर ना, ऑर्डर लिस्ट होता है। ओके, कह रहे हैं द फाइल एक्सटेंशन एन ASP.NET वेब फॉर्म। ASP.NET का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है भाई, .ASPX। क्या होता है, .ASPX है ना, ASPX होता है ना। देखो आपके कह रहे हैं इट प्रोवाइड यू टू टूल एंड फीचर टू बिल्ड डायनेमिक वेबसाइट दैट अनेबल फास्ट डेवलपमेंट। देखो अनेबल फास्ट डेवलपमेंट फॉर क्रिएटिंग पावरफुल एप्लीकेशन दैट इज यूज कैन बी मोस्ट रिसेंट वेब स्टैंडर्ड। देखो ये कह रहा है कि इसमें से आपको ये कह रहा है कि कौन सा टूल है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो तो ASP.NET वेब पेज, ASP.NET वेब फॉर्म, ASP.NET MVC। तो देखो ध्यान रखना एक आपका टूल होता है ASP.NET MVC। अगर ASP.NET MVC की बात करूँ तो ये आपका लाइट वेट टूल होता है। देखो ये क्या होता है आपका लाइट वेट, ये आपका लाइट वेट टूल होता है। इसका मतलब ये फ्रेमवर्क है, ये आपका एक क्या है, आपके एक फ्रेमवर्क होता है, लाइट वेट फ्रेमवर्क होता है जो क्या करता है आपके फास्ट। देखो आपके क्या करता है, लाइट वेट फ्रेमवर्क होता है जो आपकी वेब पेज को, डायनेमिक वेब पेज को बिल्ड करने के लिए काम में ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। देखो कह रहा है विच इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ द ASP.NET पेज व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज। देखो कह रहा है आपके फर्स्ट इवेंट कौन सा होगा, फर्स्ट इवेंट कौन सा होगा ASP.NET का, जब आपके यूजर की रिक्वेस्ट को वेब पेज के लिए, यूजर किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है तो आपका सबसे पहले जो आपका इवेंट्स एग्जीक्यूट होता है कौन सा होता है। ये कह रहा है प्री लोड, लोड, फिर कहता है प्री इंट, फिर कहता है इंट। देखो आपका जो फर्स्ट जो इवेंट होता है क्या होता है, प्री इंट होता है। क्या होता है, प्रिंट होता है। जब भी कोई यूजर किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है तो आप जब भी ASP वेब पेज की रिक्वेस्ट करोगे, यूजर जब भी रिक्वेस्ट करता है तो पहला यहाँ पे जो लाइफ साइकिल का जो पहला जो फेज होता है वो अब क्या होता है, वो होता है प्रिंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये कह रहा है विच फाइल कंटेंट सेटिंग फॉर ऑल .NET एप्लीकेशन टाइप सच एज द विंडो, कंसोल, क्लास लाइब्रेरी एंड वेब एप्लीकेशन। तो आपकी कौन सी फाइल होती है इनमें से, वो व्हाट इज द राइट आंसर, फाइल कौन सी होती है। देखो फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछा है, तो अगर मैं फाइल एक्सटेंशन की यहाँ पे बात करूँ तो देखो आपके फाइल एक्सटेंशन के रूप में यहाँ पे क्या होती है, जो आपकी machine.config फाइल होती है। देखो ध्यान रखें जो machine.config फाइल होती है वो सभी को इंक्लूड करती है। अगर मैं web.config फाइल की बात करूँ तो ये आपकी क्या होती है, ये तो आपकी एक स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन के लिए। देखो ये तो क्या है कि स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन के लिए। जबकि आपकी दूसरी फाइल जो machine.config होती है, देखो आपको ये भी पता होना चाहिए web.config होती है स्पेशल वेब एप्लीकेशन लिए, जबकि machine.config फाइल है वो आपकी सभी टाइप के, जैसे विंडो, कंसोल, क्लास लाइब्रेरी, आपकी वेब एप्लीकेशन सभी टाइप को इंक्लूड करती है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बेसिकली आपको उन चीज़ पे फोकस करना है, उन कंसेप्ट फोकस करना है जो आपसे गलत हुए, ठीक है। एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है तो आपको सिर्फ उसी कंसेप्ट को देखना है जो आपको रियल में आपसे प्रॉब्लम हुई है। ओके, थैंक यू सो मच।